हे आर्मीज, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। एंड आर्मीज, जैसा कि मैंने अभी 2-3 दिनों से वीडियो नहीं डाला था, एक्चुअली मेरे भाई ने मेरे सारा डाटा उड़ा दिया था, तो अभी जस्ट मेरा मोबाइल अच्छे से बना है, इसलिए भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और आर्मी से एक और बात, अगर बैकग्राउंड से कोई भी म्यूजिक आए तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना, बिकॉज हमारे यहाँ नवरात्रि स्टार्ट हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिमिन की किडनैप हो जाने से यूंगी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और आर्मी इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गार्डन में ते, जंगकुक और यूंगटन एक साथ बैठे हुए थे। वैसे देखा जाए तो सिर्फ तयंग ही बात कर रहा था और वो यूंगटन उसके गोद में खेल रहा था। जंगकुक जो अपने कोल्ड फेस के साथ वहाँ खड़ा था, लेकिन तयंग उसे बात पर बैठने के लिए बोल रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि जंगकुक उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा। वैसे इसमें जंगकुक की भी कोई गलती नहीं है, आखिर इतना बड़ा सच जानने के बाद कोई भी गुस्सा तो होगा ही। लेकिन तभी किसी ने दोनों के सर पे किसी चीज़ से वार किया, और आखिरी चीज़ तयंग ने बेहोश होने से पहले देखी थी, वो जंगकुक उसके सामने गिरा था और वो खुद गार्डन पे गिर गया था। वही यूंगटन किसी को देखकर भौंक रहा था। फिर बाकी की उसकी मेमोरीज ब्लर होकर ब्लैक आउट हो गई। तयंग ने अपनी आंखें खोली और उसने खुद को बंधा हुआ देखा। उसने इधर उधर देखने का कोशिश किया। उसने देखा कि उसके सामने बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब उसके तरफ पीठ करके खड़े हैं और एक सीसीटीवी कैमरा में, मतलब कि बहुत सारी स्क्रीन को देख रहे हैं। तयंग ने समझदारी दिखाते हुए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की और इधर उधर देखने लगा। उसे वहाँ होबी, जिमिन और वो खुद तीनों एक साथ दिखे, लेकिन होबी के भी आंखें खुले हुए थे। उसने तयंग को इशारा किया कि चुपचाप रहो, और वही जिमिन जो अभी भी बेहोश था। वही दूसरी तरफ काई, सुगा और यूंगी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। और वही दूसरी ओर इन सब का बोझ जो उन्हें एक बेस छुप कर देख रहा था। तभी उन सब के कंप्यूटर ग्लिच करने लगे, स्क्रीन ग्लिच होने लगा, और अचानक से कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बहुत सारे जोकर मास्क वाले आदमी आकर खड़े हो गए। वहाँ किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, और उनके साथ साथ ते और होबी को भी कुछ समझ नहीं आया था। फिलहाल जिमिन तो बेहोश था। पता नहीं बोमग्यो कहाँ है, वो तो प्रेग्नेंट है, और पता नहीं जिन कहाँ है, आर्यन कहाँ है, ये सब कहाँ है उन्हें कुछ नहीं पता था। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी चाल को नहीं जानता हूँ? एक बहुत गहरी आवाज़ ने कहा। लेकिन अब इतने साल तक सुगा के साथ रहने की वजह से होबी ने सुगा की आवाज़ पहचान ली। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे अड्डे पे आकर हमारे घर पे हमला करोगे और मुझे खबर तक नहीं देगी? मैंने तुम्हें हमारे साथ खेलने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आसमान में ज़्यादा उड़ो। तभी अचानक से सभी कंप्यूटर ठीक हो गया, और जो उनके सामने जोकर वाले फेस थे वो अभी भी थे। वो स्क्रीन से हट ही नहीं रहे थे, जैसे किसी ने कैमरे के ऊपर जोकर की स्टिकर लगा दी हो। तुम्हें मैं ये बता दूं कि अगर मैं चाहूँ तो मैं सबको यूँ ढूंढ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम ये चूहे बिल्ली का खेल खेलना ही चाहते हो तो चलो क्यों नहीं इसे एक साथ खेलते हैं। उस गहरी आवाज़ ने कहा, जो कि और कोई नहीं सुगा था, क्योंकि होबी अपने बेटे की आवाज़ को अच्छे से पहचान सकता है। उसे मन में ही खुशी हो रही थी कि कम से कम सुगा को पता है। उसने काई से बात करने की कोशिश की, उसने अपने माइंड लिंक करने की कोशिश की, लेकिन उसे काई की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। वही यूंगी जो ये सब सुनकर और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर इसके होम करना क्या चाहते हैं। तभी गुस्से से यूंगी ने सुगा की ओर गया और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, यूंगी आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता है उन लोगों के पास होबी यूंग है, जिन यूंग है, बोंग्यो, आपको पता है बोंग्यो प्रेग्नेंट है, अगर उससे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? यूंगी ने चिल्लाते हुए कहा। यूंगी काम डाउन, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और तुम सब मेरे साथ चलो। उसने यूंगी और काई को अपने साथ ले जाते हुए कहा। वहाँ कोई कैमरा नहीं था, इसीलिए किसी को कोई कुछ नहीं दिखा, और वो लोग पीछे के दरवाजे से बाहर निकले। क्यों हम उन लोगों को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? यूंगी ने कहा, क्योंकि अभी से बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है। जिमिन के साथ साथ अब लोग की जान खतरे में थी। हालांकि
यूंगी सब में सुगा का साथ देता है, लेकिन वो कभी मांग नहीं जाता। वो तो हमेशा इसका खिलाफ ही था। ये तो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से उसे माफिया में ज्वाइन होना पड़ा, वरना वो तो एक बिजनेसमैन है जिसका एक नाम है। यूंगी यही सब सोच रहा था, तभी सुगा ने उसे जोर से पकड़ा और कहा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते? क्या तुम चाहते हैं कि मैं सबको मरता हूँ? नहीं ना, मैं नहीं चाहता हूँ, सुगा ने कहा। और उन दोनों को चुप रहने का इशारा करके वो अपने साथ उन्हें कहीं ले जाने लगा। वही जो इन सब के पीछे था, उसने भी एक मास्क लगा रखा था, वो भी अपना चेहरा नहीं दिखा रहा था। बाकी उसकी टीम जो वहाँ सीसीटीवी रूम में थी, जहाँ से सभी सबको देख रहे थे, अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जोकर फेस कैमरे के आगे से हट ही नहीं रहे थे। उनके लीडर ने एक जोर से लात मारते हुए कहा, उस पास ही रखे चेयर को, आखिर वो खुद को समझता कि यार हुआ क्या? जब चेक करो कि तीनों में से कोई जागा तो नहीं ना, उसने कहा और पीछे देखा, लेकिन तीनों की आंखें बंद थी और दोनों ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि वो अभी भी बेहोश थे। तभी एक आखिरी बार होबी ने काई से माइंड लिंक करने की कोशिश की और इस बार उसका बात काई तक पहुंच गया। काई, तुम कहाँ हो? होबी ने मन में ही कहा, हम लोग पता नहीं हमें सुगा कहाँ लेकर जा रहा, हम यहाँ एक जगह पे हैं, पता नहीं ये कौन सी जगह है। होबी ने कहा, मेरे साथ जिमिन और ते है, तुम्हारे साथ कौन कौन है? होबी ने पूछा। मेरे साथ सुगा और यूंगी, बाकी सब कहाँ है पता नहीं। मैं कब से नामजुन से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर उससे माइंड लिंक हो ही नहीं रहा है। काई ने मन में ही कहा, मैं क्या करूँ? क्या मैं अपनी पावर का यूज़ करूँ? होबी ने कहा, नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा एक रूल ब्रेक हो जाएगा और हम फिर कभी ऐसा कर नहीं पाएंगे। तुम बस हौसला रखो, हम जल्द से जल्द तुम्हारे पास आने की कोशिश करते हैं। काई ने मन में ही होबी को समझाते हुए कहा और होबी ने भी मन में ही हाँ में उनसे जवाब दिया। होबी ने कहा कि ते और जिमिन का ख्याल रखो। वैसे ते तो अपना ख्याल रख ही सकता, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जिमिन, उन्हें जिमिन का ख्याल रखना था। होबी ने यूंगी और सुगा का ख्याल रखने को कहा। आखिर वो उसके बेटे, वो भले चाहे तो जितनी फिक्र क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी वो उसके बेटे, उसे उसकी फिक्र होती है। तभी उन सभी को गन शॉट की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई ओपन एयर फायरिंग कर रहा हो। तभी स्क्रीन में बहुत सारे लोग दिखने लगे जो वैसे ही जोकर वाला मास्क पहन के रखे थे और उनके पास एक बहुत बड़ा मिसाइल टाइप में था। तभी फिर से उस गहरी आवाज़ ने कहा, पीटर, तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरी कैद से भाग जाओगे, निकल जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? गहरी आवाज़ ने कहा, जो कि सुगा था। पीटर ने फिर से उसी चेयर को लात मारते हुए कहा, इससे हमेशा मेरी एक कदम आगे ही रहता है, इससे मेरी चाल के बारे में पता कैसे चलता है? पीटर ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। पीटर के ये सब सोचते ही वहाँ पास बहुत सारे मास्क वाले लोग आकर उनके ऊपर बंदूकें ताने थे। देखने के लिए उनके पास भी बहुत बंदूकें थी, लेकिन जितने भी अभी नए गार्ड्स आए थे मास्क के साथ, वो उनसे 2 गुना ज़्यादा ही थे। उनमें से 3 गार्ड आगे आए और होबी, ते और जिमिन को अपने गोदी में उठाकर वहाँ से ले जाने लगे। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? पीटर ने कहा। तुम अपना मुंह बंद रखो, उनमें से एक गार्ड ने कहा। सभी अपनी गन नीचे करो, एक भारी आवाज़ ने कहा। जो सुगा था, सुगा वहाँ पास आया। पीटर, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे गार्ड को चकमा देकर भाग जाओगे और उसमें तुम्हारी वो सो कॉल्ड फियांसे एरी? नहीं, एजी। आखिर तुम दोनों बहनों हो, तुम दोनों को हम पहचान कैसे नहीं सकते? सुगा ने कहा। एरी जो वहीं पर थी, एक्चुअली एरी और एजी दोनों बहनें थी और दोनों का शक्ल भी अलग था। लेकिन जब एजी ने यूंगी से मिला तो उसने अपनी पहचान बदल कर एरी का नाम रख लिया और खुद का नाम उसने एरी बताया, और जबकि वो खुद एजी थी। तुम्हें क्या लगता है कि हम किसी को भी अपने पास रखे तो हम उनके बारे में जानकारी नहीं निकालते हैं? यूंगी ने हंसते हुए कहा। अब उसे भी ये सब सारा खेल समझ आ गया था।
उन्होंने सभी को बंदी बनाकर वहाँ से ले जाने लगा। लेकिन पीटर तो पीटर है ही एक नंबर का कमीना। उसने चुपके से एक गार्ड का गन छीनकर उसके ऊपर बंदूक तान लिया। तुम लोगों के लिए बेहतर होगा कि मुझे यहाँ से जाने दो। एजी जल्दी आओ, उसने एजी को कहा। और दोनों वहाँ से भागने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले वो कुछ भाग पाते। दोनों के पैर में गोली चली और यह गोली सुगा और युंगी ने ही चलाई थी। तुम्हें क्या लगा कि तुम ये सब कर सकते हो? हाँ, हम ये सब कर सकते हैं। तुम्हें पता है हमारे पीछे कौन है? पीटर ने कहा और हंसने लगा। एक पल के लिए तो सुगा भी घबरा गया था कि आखिर ये बोल क्या रहा है, आखिर ये बोलना क्या चाहता है। लेकिन सुगा ज़्यादा कुछ सोच सकता, उतनी में ही गोलियां चलनी स्टार्ट हो गई। बहुत सारे लोग एक दूसरे के ऊपर ही गोलियां चला रहे थे। अब जैसे कि 2 टीम बढ़ चुकी थी और वो एक दूसरे के ऊपर ही फायरिंग कर रही थी। इन्हीं फायरिंग के बीच जिमिन को भी होश आता है और वो देखता है कि उसे कोई अपने ब्राइडल स्टैंड में कैरी करके कहीं ले जा रहा। तुम कौन हो? मुझे छोड़ो, जिमिन ने खेलते हुए कहा। सर, आप टेंशन मत लो, हमें सुगा सर ने भेजा है। आपको कुछ नहीं होगा, आप बस हमारे साथ चलिए। मैं ऐसा कैसे तुम मुझसे छोड़ के जा सकता हूँ? मुझे तुम छोड़ो और मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिमिन ने वहाँ से दौड़ते हुए कहा। जिमिन मत जाओ, हुबी ने चिल्लाते हुए कहा। वही ते भी उसी को ही देख रहा था। ह्योंग, अब हम क्या कर रहे? जिमिन को हम कैसे रोके? ते ने कहा। हमें जल्द से जल्द ये बात सभी को बतानी होगी, हुबी ने कहा। और उसने एक लास्ट टाइम जिन को माइंड लिंक करने की कोशिश की और उसका हैरानी जिन ने माइंड लिंक का जवाब भी दिया। अब ते और होबी जिन के पास जाने लगे। वही जिमिन दौड़ते हुए सुगा और युंगी के पास चल आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें गार्ड के साथ भेजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुगा ने फायरिंग करते हुए कहा और जिमिन को अपने पीछे छुपाने लगा। मैं तुम्हें इस तरह छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? जिमिन ने कहा। जिमिन, हमें कुछ नहीं होगा, तुम बस यहाँ से जाओ। सुगा ने कहा। मैं नहीं जाऊँगा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? जिमिन ने भी चिल्लाया। जिमिन की आवाज़ सुन के सभी जो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, एक पल के लिए सभी थम गए और जिमिन और सुगा की ओर ही देखने लगे। तभी पीटर का बॉस वहाँ आया और वहाँ आकर खड़ा हो गया। ओह, लैला मजनू की लड़ाई चल रही है, उसने हंसते हुए कहा। सभी ने उसकी ओर देखा। अब वहाँ एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था जिसके मुंह पे भी मास्क लगा था, लेकिन उसने जल्दी ही अपने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि पीछे से युंगी ने जाकर उसके सर पर बंदूक तान दी थी और उनके बॉस को अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन वो बॉस है, वो इतनी जल्दी किसी के कब्जे में थोड़ी ना आ सकता है। तो उसने युंगी से ही लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। वही अब जिमिन के लिए ये सब उसके सर से ऊपर होता जा रहा था और फिर से एक बार हॉल में लड़ाइयाँ फिर से चालू हो गई। सभी एक दूसरे के ऊपर बंदूक से फायरिंग कर रहे थे, जो हाथ में आ रहा था उससे अपने सामने वाले को मार रहे थे। सुगा भी बहुत जल्द लड़ाई में ही बिजी हो जाता है। जिमिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। तभी उसने उनके बॉस और युंगी की ओर देखा जो युंगी के ऊपर भारी पड़ रहा था। जिमिन को टाइकोंडो बहुत अच्छे से आता था, वो मार्शल आर्ट भी जानता था, इसीलिए पीटर ने उसने अपने टीम में रखा था। जिमिन भी युंगी के साथ देने के लिए पीटर के बॉस के साथ एक साथ लड़ाई करने लगता है। अब युंगी और जिमिन एक साथ पीटर के बॉस के साथ लड़ाई कर रहे थे। वही युंगी वही हॉल में मौजूद दूसरे लोगों से लड़ाई कर रहा था। काई कहाँ था इस वक्त अभी किसी को भी नहीं पता था। बहुत जल्द युनजुन अपने साथ बहुत सारे गार्ड लेकर वहाँ आ जाता है और अब सुगा की टीम पीटर के बॉस की टीम पर बहुत ज़्यादा ही भारी पड़ गई। अब कोई चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि सुगा कोई कच्ची गोलियाँ तो नहीं खेलता। आखिर में जिमिन ने उनके बॉस को एक किक दी और उसका मांस उसके सर से हट गया। उसका मांस जैसे ही हटा, जिमिन के पैरों तले से जैसे ज़मीन ही खिंचक गई थी। वो तो एक पल के लिए सांस लेना ही भूल गया था। वही ये हाल सुगा के सभी गैंग मेंबर का था। वो पीटर के बॉस का शक्ल देखकर ही हैरान हो गए थे। ह्योंग, जिमिन के मुंह से बस इतना ही आवाज़ निकला। ह्योंग सुन के पीटर के बॉस ने जिमिन की ओर देखा। तुम जो कोई भी हो, मानना पड़ेगा, तुम्हारे में बहुत ताकत है, उसने कहा। ह्योंग, आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं? जिमिन ने आगे बढ़ते हुए कहा। तुम जो कोई भी हो, मुझसे दूर रहो।
उस आदमी ने कहा, आपको क्या हो गया है योंग? जिमिन ने चिल्लाया। जिमिन, युंगी ने उसे पकड़ते हुए कहा, क्योंकि जिमिन उसके बॉस की ओर जाने लगता है। जिमिन, क्या हुआ, तुम्हें बताओगे ये कौन है? युंगी ने पूछा। तभी सुगा ने कहा, ये बोगम है, पार्क बोगम, पार्क जिमिन का भाई। ये सुनकर तो जैसे दोनों के पैर से जमीन ही खिसक गई थी। युंगी जिमिन को देख रहा था। जिमिन जो अपनी आंसू भरी आंखों से बोगम की ओर ही देख रहा था। यों, जिमिन के मुंह से आखिरी बार यही शब्द निकले। ठीक है आदमी, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और आदमी वीडियो को लाइक करके कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बता देना। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखना। तब तक के लिए बाय आदमी।